हेलो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 6 अवकलन के अनुप्रयोग हम करा रहे हैं। ये एनसीईआरटी पैटर्न के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये प्रश्नावली 6.1 करा रहे हैं, इसका पार्ट 2 करा रहे हैं। पार्ट 2 में हम 11वां क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में हमने पूरे 10 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास 12 एनसीईआरटी ऑल वीडियो करके लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना, सारे खुल जाएंगे। अगर आपको कमेंट उस पर डिस्क्रिप्शन पर जाना नहीं आता तो कमेंट जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ पर भी मैंने लिंक लगा रखा है, वहाँ से आप जा करके पूरी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं, हमारी सारे मैथ की वीडियो की वहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इसका 11वां क्वेश्चन जो करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कर्ण वक्र 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2 के अनुदिश गति कर रहा है। ठीक है, वक्र दे रखा है, उसके अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्र है। तो इसमें निर्देशांक का यूज़ होगा, निर्देशांक का ये चतुर्थांश यूज पढ़े हैं ना वाले चतुर्थांश, फर्स्ट ये होता है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, तो बस लास्ट में चिन्ह से यूज़ होगा, बता देंगे कहाँ यूज़ होगा, उसमें कहीं यूज़ नहीं होगा। तो पहले क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2 ये दे रखा है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, उसके बाद में ना वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना है। जो ज़्यादा गुना होगा ये y वाला ऊपर आएगा, मतलब कि इसने कहा dy अपॉन dx हमारा 8 गुना है, 8 गुना है। इतना आपके समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बस इस समीकरण 1 जो दे रखा था ऊपर वाला, इसका अवकलन करना है। लिखते हैं समीकरण 1 का अवकलन करने पर कर देते हैं। तो कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ तो हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा इसका, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx, x के सापेक्ष है ना, x के बराबर में इसका क्या हो जाएगा 3x की पावर 2, और ये 0 लिखते नहीं है, ये आ जाएगा हमारा। इसको हम और सॉल्व करेंगे हमारा, तो हमारा dy बाई dx का मान देखे दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 6 की मल्टीप्लाई, dy बाई dx का मान 8 है तो 8 लिख देंगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 2 8 16, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x बराबर, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा ये 16, और जब बाहर निकलेगा x बराबर प्लस माइनस 4, ये x का मान आ गया प्लस माइनस 4। ठीक है ना। अब यहाँ प्लस माइनस के लिए तो आ गए, और हमने आपको बताया था चतुर्थांश के लिए जब हम करते हैं तो प्लस का अलग निकालते हैं, माइनस का अलग निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में डंडा खींच के, पहले हम करते हैं यहाँ पे प्लस के लिए। ठीक है ना, x बराबर प्लस 4 के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दे रखी है, 6y बराबर 6y बराबर क्या दे रखा था यहाँ पे, x की क्यूब प्लस 2। ठीक है ना। अब इधर भी लिख लेंगे हम x बराबर यहाँ माइनस के लिए समीकरण 1 से ही, समीकरण 1 से मान रख देंगे, समीकरण 1 लिख दो 6y बराबर x की क्यूब प्लस 2। अब इसमें देखो, एक बार तो प्लस 4 रख देंगे, एक बार माइनस 4 रखेंगे, यहाँ 4। ठीक है ना, रखते हैं तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई में y है इज इक्वल टू x की जगह 4 रखेंगे तो 4 की क्यूब कितना होता है प्लस 2। तो अब कर देंगे 6 गुणा y इज इक्वल टू 4 चौको 16 चौको 64 होता है प्लस 2। अभी इससे क्या करेंगे, 64 में 2 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा, तो 6 गुणा y इज इक्वल टू 64 में 2 जोड़ेंगे 66। अब ये y बराबर 66 बटे 6, ये इसके नीचे जाएगा 6, अब 6 से काटेंगे 6 कम 6 11 बार में, तो इधर तो y का मान हमारा 11 आया, प्लस रखने पर हमारा क्या आया, y का मान 11 आया। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसे 4 कोमा, यहाँ लिख देंगे 4 कोमा 11 आया। ठीक है ना, 4 था, 4 रखा, 4 कोमा 11 आया। ठीक है ना, मतलब कि प्लस का 4 रखने पे हमारा 11 निकला, ये लिख देंगे यहाँ पे। अब इधर आते हैं 6y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब है, तो यहाँ पर माइनस का रखेंगे, माइनस का 4 की क्यूब प्लस 2 कर देते हैं। यहाँ 6y इज इक्वल टू वही हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 बार है ना तो यहाँ माइनस ही रहेगा, 2 बार होता स्क्वायर होता तो प्लस बन जाता, प्लस 2। और यहाँ इधर क्या आ जाएगा हमारा 6y बटे 2 गए तो कितने बचेगा, माइनस का
62 और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 62/6। इस तरह से काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का 31/3 ये निकला। और इसके जो वो वर्ग बनेंगे मतलब कि -4 रखने पे हमारा कॉमा वो बनाएंगे, -4 रखने पर हमारा कितना निकला माइनस का 31/3 निकला। ये ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, ये एक इसका आंसर ही आया, एक इसका 4 रखने पे ये कॉमा निकला और माइनस रखने पे ये निकला। ठीक है ना आपको। तो ये 11वां क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने 9वां क्वेश्चन कराया था, 9वां क्वेश्चन के जैसा ही है। अगर आपने 9वां क्वेश्चन कर रखा होगा तो इसे आप खुद ही कर लेंगे, बहुत बेसिक है। इसने कहा कि हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति दर से बढ़ रही है। दर आ गया तो बुलबुले को त्रिज्या की बात करो तो यानी कि dr/दर आ गया dt = 1/2 दे रखा है हमें। ठीक है ना, क्या दे रखा है 1/2 और इसके मात्रक भी लगा लेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद इसने कहा बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा। बुलबुले का आयतन यानी dv/dt किस आयतन से यानी क्वेश्चन मार्क बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया था कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन इसको v से प्रेजेंट करते हैं। v = क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है। अब इसका अवकलन करने पर अवकलन करने कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा dv बाय क्या हो जाएगा dt = ये हमें ज्ञात करना है। 4/3 पाई तो बाहर निकल जाता पाई, और इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर शुरू में जाएगी 3 r, उसकी पावर 3 में से कम हो जाएगी 2, और r का दोबारा करेंगे तो dr/dt। ठीक है ना, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इधर क्या बचा dv/dt = यहाँ क्या है और r का मान भी रख देंगे यहाँ 4 पाई की मल्टीप्लाई, और यहाँ r का मान क्या दे रखा 1 का स्क्वायर, और dr/dt का मान कितना 1/2। इस 2 समय से काट दूँ 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा dv/dt = यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ सिर्फ बता 2 पाई बचा कि गुणा 1 का स्क्वायर 1 बचा, और यहाँ खाना ख़त्म हो चुका है। अब इसे सही से करके लिखेंगे dv/dt = 2 पाई की 1 में गुणा लग जाएगी तो सिर्फ 2 पाई बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ इसका ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उसका मात्रक लिख देंगे सेंटीमीटर³ प्रति सेकंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान था ये क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 13वां क्या कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, यहाँ व्यास दे दिया है तो मैं लिख लूँ हल, व्यास को बोलते हैं हम d डायमेंशन, d = 3/2 ब्रैकेट में 2x + 1। इसने कहा कि x के सापेक्ष आयतन ज्ञात करना है, यानी कि x के सापेक्ष आयतन का तो dv/dx हमें फाइंड करना है। ओके, इतना कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन लिख लेते हैं, गोले का आयतन वो होता है v = 4/3 पाई r³। अब यहाँ एक स्टेप और देखो, 4/3 पाई r की जगह क्या मैं इस r को मैं ब्रैकेट में कर लूँ d/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि डायमेंशन मान के चलो कोई भी चीज़ है, मान के चलो ये रही, इतनी को हम बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे को बोलते हैं हम d। तो यानी कि एक r और एक r मिलके पूरा d बनता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा d बनता है, पूरा d बनता है, यानी 2 r बन के। तो हम d को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलता है, r निकलता है। तो मैंने ऐसे लिख लिया, क्यों निकल दिया, क्यों लिखा है ऐसे, ताकि हम डायमेंशन की वैल्यू रख सकें। यहाँ क्यूब लगा देंगे। अब v = 4/3 पाई ऐसी। अब इसकी कर देंगे d³ बटे में 2³ यानी 8। अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 की गुणा इसमें लग जाएगी, ये π/6, 3 दूनी 6 और d³। अब लिख देंगे अवकलन करने पर, लिख लेते हैं अवकलन करने पर, ये हो जाएगा dv/dx, ये π/6 बाहर निकल जाएगा, और इसका करेंगे तो ये 3
मल्टीप्लाई 3d का स्क्वायर हो जाएगा, और इस d का दोबारा होगा तो क्या बन जाएगा, dd/dx। ठीक है ना। d/dx इसका मान, इसका d ऐसे रहेगा। ठीक है ना। अब dv/dx हमें फाइंड करना है। यहाँ π/6 मल्टीप्लाई लगा दो। अब यहाँ पर देखिए d का मान क्या है हमारा, d का मान 3/2, 3/2। ठीक है ना, 3/2 और क्या था इसमें ब्रैकेट में 2x + 1 का d का स्क्वायर था ना, इस पूरे का स्क्वायर। फिर d/dx, इस d का मान दोबारा रखेंगे यहाँ पर 3/2, इसका अवकलन होगा, और यहाँ पर 2x + 1 करते हैं इसका अवकलन। मैं पेज ले लेता हूँ, ये भर गया तो क्या आएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, dv/dx = ये π/6 है मल्टीप्लाई, ये पावर में स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी, 3 × 9, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 4 इंटू ब्रैकेट में ये लिखा है ना 2x + 1 का स्क्वायर। इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको खोलना नहीं है अभी। अब इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करेंगे 3/2 बाहर निकल जाएगा, 3/2। ठीक है ना। और इसका करेंगे तो 2x का करेंगे सिर्फ 2 बचेगा, और इसका 1 0 हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को काट दो। अब सारा काट पीट के देखो कि अंदर क्या बचा, dv/dx। अब हाँ, यहाँ से और काट लो से, 3 दूनी 6, 3 × 9, 2 पर बचा 3π अपॉन में 2 चौक 8, और ब्रैकेट में 2x + 1 का स्क्वायर, और लास्ट में 3 भी बच रहा है। अब इस 3 की गुणा और लगा दो इसके अंदर। ठीक है ना, 3 की गुणा और लगा देंगे इतने का, और एक चीज़ और लगी यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पर π/6 था, 3 था, 3d² था ना, तो हमने यहाँ d का मान तो रख दिया, 3 का मान नहीं रखा, यहाँ पे 3 भी है साइड में। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में 3 भी है इसमें साथ में। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपकी, और सब ठीक है। dv/dx = 3 × 9 = 27, 27π/8, और ब्रैकेट में 2x + 1 के स्क्वायर। तो ऐसे ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी बात ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए हम ज़्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, देखो मैंने 3d था तो मैंने 3 भूल गया रखना, और d का मान रख दिया, तो यहाँ पर 3 भी था ना, और जब 3 का मान रखा π/6 तो कट गया 9 से, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा 3/2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिख दो एक स्टेप, गुणा 3 भी चल रहा है बीच में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 13 कराया था। कब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिरती है। कोई यहाँ पर हम बना देंगे, कोई पाइप बना देता हूँ मैं, ये पाइप है, यहाँ पर पाइप, इस पाइप में यहाँ से रेत गिर रही है, यहाँ को गिर रही है, नीचे को रेत गिर रही है। रेत ज़मीन पर गिरते, ज़मीन पर गिर रही है, पर एक ऐसा शंकु बनाते हैं, जो रेत गिर रही है ना, रेत से एक शंकु बन रहा है। शंकु किस तरह से बनता है, ये इससे ये बना दिया इसने। ठीक है ना, ये इसने इसके ये बना दिया, शंकु बनता है। शंकु बनता है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इस तो उसकी h होती है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक r होती है। अब देखो जो जो चीज़ इसने दे रखी है वो हम दे देते हैं। पहले लिखते हैं दिया है, क्या दिया है भाई सर इसने। देखो पहला तो इसने क्या दे रखी है हमें, दर से बढ़ रही पाइप की लंबाई, तो dv/dt दे दिया इसने। dv/dt कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। एक चीज़ ये दे देगी। दूसरी चीज़ इसने क्या दे दी हमें, h दे दी है। h ऊंचाई दे देगी है, ये h बराबर कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, h 4 सेंटीमीटर दे रखी है। लेकिन r में इसने क्या कह दिया, r में एक इंटरेस्टिंग बात कह दी इसने कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, तो यानी कि इसने कहा जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हमारी आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ से हम 6 की गुणा यहाँ लगा देंगे, तो r का मान हमारा 6h निकल गया। हमें इन दो मान की आवश्यकता है, सिर्फ इन दो के मान की आवश्यकता, इसके माध्यम से ये मान हमने निकाल लिया है। समझ में आया। और हमें dh/dt हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई इसने क्या, परिवर्तन ऊंचाई, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई यानी dh/dt समय। तो यहाँ से इसको क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको क्या दे रखा, एक चीज़ ये दे रखी है dv/dt दे रखा है, h दे रखा है, और ये वाला r दे रखा है, बस
चलिए अब शंकु का आयतन लिख देते हैं। शंकु का आयतन, ये होता है शंकु का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है हमारा v इजिकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम क्या करेंगे, v इजिकल टू 1/3 दे रखा है पाई, आर के स्थान पे मैं 6 एच रख दूंगा। इस आर के स्थान पे मैं 6 एच रख दूंगा, तो मैं लिख देता हूँ 6 एच का स्क्वायर इंटू एच। इतना क्लियर है। अब v बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 1/3 पाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 एच का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एच भी है। अब 3 से मैं 36 को काटूँ मैं, कितनी बार मैं 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो v इजिकल टू मेरा आ जाएगा 12 बचेगा, 12 सिर्फ 12 पाई और एच स्क्वायर और एच हमारा एच की क्यूब। यहाँ पर हमारा एक मान ये निकला, ठीक है ना। अब मैं क्या कर दूँ, मैं इसका अवकलन कर देता हूँ, साइड में कर दूँ अवकलन करने पर, यहाँ साइड में कर देता हूँ उसका अवकलन करने पर समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा, dv/dt, ठीक है ना, dv/dt इज इक्वल टू इस 12 पाई, तो 12 पाई ऐसे रहेगा, 12 पाई मल्टीप्लाई इस h का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई और 3h h का दोबारा होगा तो dh/dt, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे पहले कि हमने इसमें h का मान क्यों नहीं रखा, h का मान दे रखा है, तो हमने h का मान इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें dh/dt निकालना था, ठीक है ना। अब देखो कितने स्मार्ट तरीके से करा। अब यहाँ देखो dy/dt का मान दे रखा हमें 12, तो यहाँ मैं इसमें रख दूंगा 12 इज इक्वल टू 12 पाई है, 12 पाई प्लस यहाँ 3h स्क्वायर हो गया 3, और h का मान अब रख दूंगा मैं यहाँ, h का मान कितना है हमारा यहाँ पे, h का मान 4 है, h का मान 4 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई dh/dt, ये हमें फाइंड करना ही है। इस 12 से मैं इस 12 को काट दूँ, आसानी पड़ जाएगी, तो यहाँ क्या बचा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा मेरा पाई की मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 4 चौक 16 मल्टीप्लाई dh/dt। अब मैं इसकी यहाँ 1 इज इक्वल टू 16 कितना होता है मेरा, 16 48 और ये पाई है, पाई यहाँ मेरा dh अपॉन में dt है। अब मैं ये यहाँ पर 1 मानूँ तो इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/, ये नीचे आ जाएगा 48 पाई, तो आंसर क्या है, बराबर में dh/dt बचा। तो यही हमें फाइंड करना था, ये आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल आराम से समझाया मैंने आपको, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ना ऐसा कोई नहीं समझा पाएगा, बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप खोल के, ताकि आपके समझ में आ सके, ठीक है ना। अगर इतना भी अगर समझ में आ रहा है तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट होते हैं, बहुत आसान वाले। इसमें क्या दे रखा है, देखो आपको इसमें इक्वेशन देखनी होती है, बस ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इक्वेशन दे रखी है, ये x का मान है, बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं पहला क्वेश्चन है पढ़ देता हूँ। इसने कहा एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुछ लागत x रुपये में है। CX समीकरण दे रखी है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि x का मान 17 दे रखा है, इकाइयों का उत्पादन किया गया है। कर देते हैं इसे, पहला समीकरण देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ x बराबर, ये देखो लोग सी x इज इक्वल टू, पूरी समीकरण में लिख देता हूँ पहले 0.007 x की क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 41230, और x का मान क्या दे रखा है, x बराबर 17 दे रखा है। पहला ऊपर वाला जो समीकरण दे रखी है इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कर देते हैं। इधर जब इधर का अवकलन करते हैं ना, इसके दो नामों से डिफाइन करते हैं, या तो हम इसे बोल सकते हैं MC अवकलन हो गया, या बोल देंगे हम dc/dx, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं इधर का नाम। इधर का सोल्व करते हैं, अवकलन करते हैं 0.007 मल्टीप्लाई x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 मल्टीप्लाई ये 2x हो जाएगा
और ये 15x का सिर्फ 15 बचेगा। अब लिख देंगे x का मान रखने पर, रख देते हैं यहाँ पर बराबर करके लिखूँगा 0.007 की मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट में 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पर 17 प्लस 15। चलिए एक एक स्टेप करते हैं। पहले 3 की गुणा अंदर लगा लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर 3 की गुणा अंदर लगाऊंगा तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 0.021 और यहाँ गुणा में 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस का, इसमें 2 की गुणा अंदर लगा लूँगा कितना हो जाएगा 0.003 दूनी 6 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 17 है ही प्लस 15 और सोल्व कर लेते हैं इसे। 0.021 में हम 289 की गुणा लगाएंगे, आप मोबाइल से भी लगा सकते हैं तो कितना आती है, तो हमारे यहाँ आ जाएगी 6.069 मल्टीप्लाई 0.006 में 17 की गुणा लगेगी तो क्या आएगा 0.102 प्लस में 15 ही बराबर एक स्टेप होकर लिखते हैं 6.069 में माइनस, अब इसमें जोड़ देंगे 15 तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे इसमें 0.102 15 में से घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ये काम करते हैं, पहले 15 इसमें जोड़ देते हैं 6 में, प्लस वाला ना आसानी पड़ जाएगी, 6 में 15 जोड़ देंगे तो 15 6 कितने होते हैं बताइए, हमारा 15 से हमारे 21 होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम पहले 21 ये वाला प्लस वाले जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 21.069 हो गया। इसको जोड़ने पर माइनस 0.102 घटा लो, 102 घटा लो तो इधर बचेगा हमारा, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20.967। ठीक है ना, माइनस करना तो आपको आता है ना, पॉइंट वाले में जोड़ घटा करने आती है ना, तो यहाँ पर देखिए आंसर होता है। अगर आपको जोड़ गुणा करना पॉइंट में नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16वें की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 16 भी ऐसी है, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, बस समीकरण देखनी है और एक्स का मान क्या है देखना है, बस लिख लेना है, हल कर दो। हल समीकरण क्या दे रखी, आर ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू 13x² प्लस 26x प्लस 15। ठीक है ना, उसके बाद में एक्स का बराबर कितना दे रखा है 7। अब ऊपर वाले का अवकलन करने पर लिख दो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कर देते हैं। इसका अवकलन क्या होगा, आर ब्रैकेट में एक्स है तो इसका अवकलन हमारा क्या हो जाएगा dr, डी बड़ा आर बना लो, dr बटे dx। वो ये बड़े वाला बाहर ऊपर रखो, ब्रैकेट में जो का नीचे रखो बराबर, या मैंने सिखाया तो 2 तरीके से बताते हैं, या मैं इसको मैं mr भी बोल सकता हूँ, mr या, ठीक है, दोनों में से ज़्यादा ये वाला यूज़ करते हैं। अब इसका अवकलन कर देंगे 13 ऐसी मल्टीप्लाई 2 शुरू में जाएगा 2x हो जाएगा प्लस ये 26 बचेगा सिर्फ, वो 0 हो जाएगा। अब कर देते हैं इसे dr बटे dx इज इक्वल टू, अब यहाँ लिख देंगे 13 दूनी 26 और यहाँ x का मान कितना 7 प्लस 26 dr बटे dx इज इक्वल टू 26 सत्ते कितना होता है हमारा 182 187 प्लस 26 ऐसी 187 में 26 जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा हमारा 208 हो गया, 208। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना छोटा था नहीं, ये वाला सवाल सबसे आसान था, बस देखो समीकरण देखो, इसका फलन करो और एक्स का मान रखो, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन बचे हैं 17 और 18 बचे हैं, तो प्रश्न 17 तथा 18 में सही उत्तर का चयन करना, ऑप्शन टाइप है। तो पहला दे रखा एक वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो, बताओ कितना आसान दे रखा है। हल लिख देंगे, पहले इसने क्या देखो आर बराबर इसने 6 दे रखा है, मैं जो दिया है। अब इसने क्षेत्रफल ज्ञात करवाया, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ए इज इक्वल टू, सूत्र है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल हमने एरिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका दोनों पक्षों का अवकलन करने पर कर देते हैं, अवकलन इधर का करेंगे तो डी ए बटे डी आर, आर के सापेक्ष है ना, आर के सापेक्ष करना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू पाई ऐसे, आर का जब करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2r, इतना तो आप जानते हैं। अब इसमें मान रख दो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई ऐसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर का मान कितना 6,
तो DA/DR इजिकल टू 6 दूनी 12 और ये पाई साथ में ही। तो अब 12 इन 4 ऑप्शन में कौन से में आ रहा 12? देखो ये बी का ऑप्शन सही है, 12 पाई, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आपको? 17वां। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18वें में क्या दे रखा है? 18वें में समीकरण देख रहे कि एक्स का मान रखा, बताने इन चारों में से कौन सा सही रहेगा, बता देते हैं। चलिए करते हैं हल। समीकरण लिख लेते हैं पहले। आर ब्रैकेट में एक्स इजिकल टू दे रखी है, तो क्या दे रखी है? 3x² प्लस 36x प्लस 5। और भैया एक्स का मान कितना दे रखा है? एक्स बराबर 15 दे रखा है। अब ऊपर वाले का अवकलन कर लेते हैं, लिखते हैं दोनों पक्षों का अवकलन कर लेते हैं। इधर का अवकलन होगा हमारा, मैंने बताया था आपको, वो बड़े वाला जो रहता है ये DR हो जाएगा, अपॉन में एक छोटे ब्रैकेट वाला x इजिकल टू ये 3 मल्टीप्लाई x की पावर दे तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 36 बचेगा, सिर्फ 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये DR/dx इजिकल टू 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई पाई का x का मान कितना है? 15 प्लस 36। ठीक है ना। अब यहाँ DR/dx 15 6 का कितना होता है? 15 6 का 90 होता है, 90 प्लस 36 DR/dx 90 और 36 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, 126। अब 126 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए 126 कौन से मारा है? ये आ रहा है डी में, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया 18 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट वीडियो बनेगी हमारी 6.2 पे बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय भीम, जय भारत।